हेलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम फ्री कंसेंट की चर्चा कर रहे थे और फ्री कंसेंट मतलब जब दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे को सहमति देकर कोई अग्रीमेंट करते हैं तब हम कहते हैं कि कंसेंट इज फ्री। मीन्स द कंसेंट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्शन और मिस्टेक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टेक? मिस्टेक मतलब एरोनियस बिलीफ, कुछ गलत समझ के आपने सहमति दी है। तो यदि कोई चीज को आपने गलत समझ लिया, गलत इंटरप्रेट कर लिया और फिर आपने सहमति दी, तो क्या आपकी कंसेंट फ्री है? नो, इन दैट सिचुएशन योर कंसेंट इज नॉट फ्री। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट when the consent of the parties is not free? So basically, mistake has been divided in two types, that is mistake of law and mistake of fact. Okay. Mistake of law means what? जब आप अपने देश कोई कानून को समझने में गलती करते हैं तो दैट इज नोन एज मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ लॉ इज अगेन क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ ओन कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अदर्स कंट्री, फॉरेन कंट्री। So what is the effect when you misinterpret or misunderstand the law of your own country? So in that case, the court says that ignorance of law is no excuse. मतलब आपको आपके देश के कानून की जानकारी रहनी चाहिए। फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अदर कंट्री या फॉरेन कंट्री को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Mistake of fact is again of two types: unilateral mistake, bilateral mistake. As the name itself suggests, unilateral mistake मतलब किसी एक पार्टी के समझने में यदि कोई गलती होती है तो दैट इज नोन एज यूनिलैटरल मिस्टेक। एंड बायलैटरल मिस्टेक मतलब जब दोनों पार्टीज के समझने में गलती हो गई तो दैट इज नोन एज बायलैटरल मिस्टेक। तो व्हाट इज द इफेक्ट इन केस ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक? So normally in case of unilateral mistake, the agreement is fully enforceable. But there are some exceptions to it, which we will be discussing in the next video. Then what is the effect of bilateral mistake? मतलब जब दोनों पार्टीज के समझने में गलती हुई तो क्या इफेक्ट होगा? तो यदि bilateral mistake है तो it is void agreement. Void agreement मतलब unenforceable from the very beginning. शुरुआत से ही unenforceable. ऐसा क्यों? क्योंकि देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, देर इज नो कंसेंसस एट एडम। दोनों लोग एक ही चीज पे सहमत एक ही समय पे नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों के समझने में कुछ गलती हुई है। तो इस सिचुएशन में एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और यदि अग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसके एनफोर्सिबिलिटी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो बायलैटरल मिस्टेक में दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो दोनों पार्टीज इट शुड बी म्यूचुअल, एंड सेकेंड थिंग the mistake should be related to the main essential part of the agreement, है ना। आसपास की चीजों से रिलेटेड कुछ मिस्टेक समझने में गलती हुई तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि बायलैटरल मिस्टेक हुई है इसलिए इट इज वाइड एग्रीमेंट। लेकिन जो अग्रीमेंट का मेन पार्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उससे रिलेटेड यदि समझने में गलती हुई तभी हम ये कह सकते हैं कि बायलैटरल मिस्टेक है और बायलैटरल मिस्टेक हुई है इसलिए द अग्रीमेंट इज वाइड। Now, again, if we go deeper into it, so in case of bilateral mistake, it can be of two types. First, mistake as to the subject matter, and second, mistake as to the possibility of performance of contract. मतलब सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड यदि समझने में कुछ गलती हुई है वो एक कैटेगरी हुई, एंड मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यदि इससे रिलेटेड कुछ मिस्टेक है तो वो दूसरी कैटेगरी हुई। अब मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर में फिर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मान लीजिए कि मेरे पास दो व्हीकल्स हैं और मैं बेचना चाहती हूँ किसी एक व्हीकल को। मैं जो व्हीकल बेचना चाहती हूँ आप उसके बदले में दूसरे व्हीकल का समझते हैं कि मैं वो दूसरा व्हीकल बेचना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है उसके आइडेंटिटी में ही दोनों से गलती हुई है। मतलब मेरे दिमाग में कोई और व्हीकल को बेचने की बात है और आपने किसी और व्हीकल को खरीदने का मन बनाया। तो हियर देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, सो हियर अगेन इट इज void agreement. Mistake as to the title of the subject matter. मुझे ये पता ही नहीं था
कि मैं उस चीज़ की ओनर हूँ, तो मैं वो बेच ही नहीं सकती। मतलब मुझे ये पता ही नहीं, मैं ये समझ रही हूँ कि मैं ओनर हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ की ओनर नहीं हूँ। So I cannot sell. And again, because I represented as if I am the owner, so you understood that I am the owner of that thing which I want to sell. So here there is a mistake as to the identity, as to the title of the subject matter. Then mistake as to the quality of the subject matter. मतलब मैं कोई चीज जो बेचना चाहती हूँ आपको, उसकी क्वालिटी इंफीरियर है और आपने जो खरीदने का मन बनाया था वो क्वालिटी सुपीरियर है। फिर से यहाँ पे हम दोनों के समझने में गलती हुई है। आप जो समझ रहे थे मैं वो नहीं ऑफर कर रही थी, और आप जो डिमांड कर रहे थे मैं उसके बदले में कुछ और ऑफर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्वालिटी का जो डिफरेंस आ गया, क्वालिटी से रिलेटेड जो मिस्टेक हुई दोनों पार्टीज के बीच में, तो अगेन देयर इज it will be void agreement. Then mistake as to the quantity of the subject matter. Suppose I am owner of an institute and I want to buy some computers from you. I come to you and I negotiate with you. I talk to you. You give the explanation. You describe the computers, and you have 50 computers at your place and you are ready to sell them. I say, okay, I will discuss with my other colleagues or with my partners, and then I'll revert to you. हम लोगों ने जब आपस में चर्चा की तो हमने ये मन बनाया कि ठीक है, हमें 5 कंप्यूटर्स चाहिए। अब मैं आपको जब बोलती हूँ, तब मैं आपको 5 कंप्यूटर्स भेजना ऐसा बोलना भूल जाती हूँ और मैं बोलती हूँ, प्लीज सेंड द कंप्यूटर्स। So now here I have also made the mistake. I omitted the word 5. I did not mention the number, and you interpreted that okay, I want all the 50 computers. तो आपने वो पूरे 50 कंप्यूटर्स मुझे भेज दिए। तो इस सिचुएशन में दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं 5 कंप्यूटर्स रखूं और बचे हुए 45 आपको लौटा दूं, और जो 5 कंप्यूटर्स मैं रखती हूँ उसके लिए मुझे आपको पे करना पड़ेगा। या दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप ये कहें कि या तो रखना है तो पूरे रखिए या फिर पूरे वापस करिए। तो बोथ द थिंग्स कैन बी डन। देन मिस्टेक एज टू द प्राइस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जब कोट करते हैं, लिख के भेजते हैं, एसएमएस करते हैं, तो उसमें कभी एक जीरो कम एक जीरो ज्यादा हो गया, तो ऐसी मिस्टेक। या मान लीजिए कि आप मुझसे मेरा टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, और जब आपने खरीदने की बात की तो मैंने ये कहा, आपने कहा था कि 35,000 में आर यू रेडी टू सेल योर टू व्हीलर, एंड आई डिनाइड बिकॉज आई वांटेड टू सेल इट एट 45,000. Now I send an SMS to you, or I send a email to you, and I have made up my mind to sell it at 40,000, but by mistake I write, are you ready to purchase it at 30,000? So you know very well कि जब मैं पिछली बार 35,000 पे अग्री नहीं हुई थी बेचने के लिए, तो 30,000 तो मैंने भूल से ही लिख दिया है। So in that situation, even if you are willing to purchase, and the moment I realize that I have made a mistake, an error in typing, so here again there is no meeting of minds, so it is void agreement. Then the next is mistake as to the possibility of performance. So sometimes we don't know that it is possible to perform. ऐसी कोई situation है जिसमें impossibility आ जाती है, तो वहां पे again it is void agreement. और कभी कभी कोई चीज से रिलेटेड, मान लीजिए मैं कोई चीज आपको बेचना चाहती हूँ लेकिन इंडियन लॉ वो परमिट नहीं करता हो बेचना, तो वो इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द लॉ। या फिर कभी कोई कानून चेंज हो गया, पहले वो वैलिड था लेकिन अब कानून चेंज हो गया, तो इस वजह से जो अग्रीमेंट हमने किया था अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड इनिशियली ही यदि ऐसा है कि वो इंडियन लॉ वो चीज परमिट ही नहीं करता है वैसा अग्रीमेंट करना, ऐसा कोई मैं अग्रीमेंट आपके साथ कर रही हूँ, तो हियर अगेन देयर इज अ मिस्टेक एज टू द possibility of performance, so it will be void agreement.
I hope the concept related to mistake of law, mistake of fact, mistake of unilateral mistake, bilateral mistake आपके समझ में आ गया होगा। और इसमें से आपको कौन-सी चीज़ पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए ऐसा आपको लगता हो, तो वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। कौन-सी चीज़ सबसे अच्छे से समझ में आ गई, वह भी कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।